अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखनी, एग्जांपल लिखने और साथ हमने चंद एक लिक्विड लिखने, तीन चार लिक्विड लिखने, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट उनको ग्राफिकली हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर हम ये वाला टॉपिक देखें तो हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट ये वाला जो टॉपिक है, इसमें से हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये वाला जो टॉपिक है आपस बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपस। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सीखना डेफिनेशन देखनी, हमने बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब डेफिनेशन हम वर्ड की फॉर्म में तो लिख लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट मीन कि इसकी हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन। एंड देन उसके बाद हमने ना इसकी एग्जांपल देखनी, चंद एक एग्जांपल देखेंगे, चंद एक एग्जांपल्स, एग्जांपल। एंड देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ की मदद से ग्राफिकली हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली। वो जो हमारे पास एग्जांपल है उनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये तीन हमारे पास मेन पॉइंट है जो कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, कवर करने हैं। अब सबसे पहले नाम इसको समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ओपन कंटेनर है, ये अब ये ओपन कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर ना हमने क्या किया, कोई लिक्विड लिया, हमने क्या किया, कोई लिक्विड लिया। अब लेट्स सपोज ये हमने लिक्विड लिया है वाटर, ये अब ये जो लिक्विड वाटर इसको ना हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। क्या करते हैं, हीट, इसको हम करते हीट करते हैं। अब जब इसे हम हीट करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होगा, और ऊपर से हमें पता है एटमॉस्फेयर जो होगी वो इसके ऊपर भी क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है, इसी प्रेशर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर जो है इसका जो नॉर्मल प्रेशर वो कितना है, 760 टॉल होता है, या फिर हमारे पास 760 mm ऑफ Hg होता है, हमारे पास mm ऑफ Hg होता है। ये हमारे पास क्या आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम पर सी लेवल। अब यहाँ से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल जो थे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो वो ऊपर की तरफ मूव करने चाह रहे थे। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे हमारे पास वेपर के प्रेशर, उस दौरान हमारे पास ऊपर से एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर था वो इनके ऊपर लग रहा था। अब हमने क्या किया, मजीद इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मजीद टेम्परेचर बढ़ाते, और एक ऐसा टेम्परेचर आई है, एक ऐसी स्टेज आई है मतलब जब लिक्विड के वेपर प्रेशर जो थे वो किस चीज के इक्वल हो गया, आपस एक्सटर्नल प्रेशर की, यानी कि जितना ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था उतना लिक्विड के वेपर में ये प्रेशर लग रहा है। अब उस टेम्परेचर को हम बेसिकली क्या करेंगे, वेपर में उस टेम्परेचर को हम कहेंगे उस लिक्विड का बेसिकली बन गया, यानी कि वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड के वेपर प्रेशर जो है वो किस चीज के इक्वल है, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, वो टेम्परेचर जो बेसिकली उस टेम्परेचर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बात इसकी हम डेफिनेशन में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम डेफिनेशन में। अब डिफाइन करते हैं, डिफाइन सबसे पहले हम कहेंगे द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid become equal to external pressure or atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। मीन कि वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज के इक्वल हो जाए, या तो एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर, और उस टेम्परेचर को बेसिकली हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पर चंद एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हम कहते हैं एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर pressure of the water
इज 100 डिग्री सेल्सियस एक 760 टॉन। क्योंकि जब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 760 टॉन होगा तब हमारे पास वाटर में जिसका वेपर प्रेशर कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये द बॉइलिंग पॉइंट दूसरी एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट of the alcohol is 78 डिग्री सेल्सियस at 760 टॉन। जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 760 टॉन होगा तब हमारे पास जो अल्कोहल उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। एंड देन उसके बाद हम कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट of the diethyl ether is 34.6 डिग्री सेल्सियस at 760 टॉन। जब हमारे पास प्रेशर जो होगा हमारे पास कितना होगा 760 टॉन होगा तब हमारे पास क्या होगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा डाइथाइल ईथर वो कितना होगा 34.6 होगा। अब इसका मतलब ये कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to external pressure। because external pressure जो होता है ना external pressure तो वो बेसिकली क्या आपके बॉइलिंग पॉइंट में क्या करता है कंट्रोल कर रहा है क्या करता है बेसिकली कंट्रोल करता है। ये मेन डिस्कस है। ये आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक के नाम क्या करेंगे जैसे जैसे हम क्या करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे करते बढ़ जैसे जैसे हम क्या करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी क्या होता जाएगा बस कम होता जाएगा। अब ये जो तीन लिक्विड हमने डिस्कस किया हमने वाटर के यहाँ पर डिस्कस किए नंबर 1 पर उसके बाद हमने यहाँ पर अल्कोहल डिस्कस किए और उसके बाद हमने डाइथाइल। अब इन तीनों लिक्विड का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है इसको हमने क्या करना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे ग्राफिकली ग्राफ की मदद से हमने क्या करना है रिप्रेजेंट ग्राफ की मदद से हमने क्या करना है इसको रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है हमने बॉइलिंग पॉइंट। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पेपर हम कहते हैं ये हमारे दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं ये वाला एक्सिस और ये वाला जो एक्सिस होता है मतलब इसे हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं वाई एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसे हम कहते हैं जो एक्स एक्सिस होती है इसे हम एब्सिशन भी कहते हैं और जो वाई एक्सिस होती है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ना यहाँ पर हमने ले लेना टेंपरेचर। क्या ले लेना टेंपरेचर। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये निशान है यहाँ पर कितना 80 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास और यहाँ पर जो हमारे पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितने हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमने टेम्परेचर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया टेम्परेचर लेना है टेम्परेचर। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना प्रेशर लेना है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना प्रेशर लेना है। ये हम क्या लेंगे प्रेशर लेंगे। ये हमने कौन से एक्सिस के ऊपर लिया था वाई एक्सिस के ऊपर लिया। अब यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जो वेपर प्रेशर टॉर्क लेंगे 200 टॉर्क है 200 टॉर्क। यहाँ पर हमारे पास ये 400 टॉर्क है प्रेशर। यहाँ पर हमारे पास ये 600 टॉर्क है और यहाँ पर जो हमारे पास इतना 800 टॉर्क है 800 टॉर्क। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारा 760 टॉर्क है। ये 760 टॉर्क है ये क्या हमारे प्रेशर है। अब 760 टॉर्क को हम कहते हैं बाउंड्री लाइन कंसीडर करते हैं। ये वाला बाउंड्री लाइन कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं ये जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस दौरान वो जो लिक्विड है वो क्या करना स्टार्ट होगा। अब मैं 3 ग्राफ बनाता हूँ इन्हें 3 ग्राफ। अब मैं सबसे पहले हमारे पास ये फिर ये एंड देन उसके बाद ये।
अब ये तीन ग्राफ हमारे पास बने इस तरह से। और अब ये जो ग्राफ बने इनको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगी, इसको यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पहला ग्राफ बना है ना, ये जो पहला ग्राफ है ये बना है वापस ईथर का, डाइथाइल ईथर का। किसका बना है वापस? डाइथाइल ईथर। सेकंड वाला वापस इथाइल अल्कोहल का बना है, ये इथाइल अल्कोहल का। और ये जो थर्ड वाला है ये किसका वापस H2O का है। अब देखिए जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ गया। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर। अब इस टेम्परेचर के ऊपर हम ये वाला जो टेम्परेचर है हमारे पास, ये टेम्परेचर 34.6 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर के ऊपर जो डाइथाइल ईथर है इसका वेपर प्रेशर किस चीज के इक्वल है? एक्सटर्नल प्रेशर। इस टेम्परेचर के ऊपर जो डाइथाइल ईथर है क्या करना स्टार्ट किया? बस बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास जो अल्कोहल है इस पर जो हमारे पास एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है ये हमारे पास 78.78 डिग्री सेल्सियस पर किस चीज के ऊपर हमारे पास? एक्सटर्नल प्रेशर। और जो वाटर है उस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर क्या प्रेशर जो बराबर हुआ कौन से टेम्परेचर के ऊपर? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये अब हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारे पास टेम्परेचर है ये डाइथाइल ईथर का हमारे पास क्या बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास किसका? अल्कोहल का। और ये हमारे पास किस चीज का? वाटर का। इस तरह हम क्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एक ऐसा टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो किस चीज के ऊपर? एक्सटर्नल प्रेशर। और उस टेम्परेचर के ऊपर हमारे जो लिक्विड वो क्या होना स्टार्ट होगा? पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद है, ग्राफिक डिग्री याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट वाला ग्राफ, ये सेकंड वाला ग्राफ एंड ये थर्ड वाला ग्राफ। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है, ये तो वैल्यू तो याद होगी हमारे पास अल्कोहल का इतना मतलब वाटर का इतना और हमारे पास जो डाइथाइल ईथर से इतना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर कहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो हमारे पास अल्कोहल डाइथाइल ईथर होता है, ईथर ये कौन सा ईथर बात करें? डाइथाइल ईथर। इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 200 टॉन होता है। कितना है? 200। और इसी तरह से वाटर जो होता है, वाटर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास वेपर प्रेशर होता है वो होता है 4.37 टॉन 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमें एमसीक्यूज के तौर पर अल्टीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पर डाइथाइल ईथर होता है, इसका वेपर प्रेशर कितना होता है हमारे पास? 200 टॉन। और जो हमारे पास वाटर होता है उसका कितना? 4.37 टॉन होता है हमारे पास। तो ये हमें एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखना है हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने बॉइलिंग पॉइंट देखे, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी, उसको समझिए, फिर उसके बाद हमने 3-4 एग्जांपल देखे, फिर उसके बाद हमने वो जो 3 एग्जांपल थे हमारे पास वाटर, अल्कोहल और डाइथाइल ईथर, इसको हमने ग्राफिकली यहाँ पर क्या कर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।